इंग्लिश आया ना है उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसे कमाऊंगा। तुम लोग और पैसे? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग पैसे कमा लो, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी नाम की भी तो कोई चीज होती है। सर वो भी तो एक काम ही है। हाँ एकदम परफेक्ट काम है तुम जैसे लोगों के लिए। अगर सब लोग पढ़ने लगे, सब लोग इंटेलिजेंट हो जाए, तो ये सब काम कौन करेगा? तुम जैसे लोगों के लिए तो ये काम बने होते हैं। चलो मान लिया तुम लोगों ने पैसे कमा भी लिए, क्या तब तुम इंग्लिश आ जाएगी? तब तुम एक एजुकेटेड पर्सन बन सकोगे? सर जब पैसा बोलता है तब कोई ग्रामर चेक नहीं करता। सर यस, तुम खड़े क्यों हो गए? सर यश ने कहा कि पैसा बोलता है। बिल्कुल बोलता है, मेरा पैसा तो नहीं बोलता। सही बात सही बात। यश के पास ऐसा कौन सा पैसा है जो बोलता भी है? वो 500 2000 का बोलता है, तेरा 10 वाला है। यश क्या सर, वो तो रोहन को बोला, आपको क्यों मिर्ची लोगी? आपके पास भी क्या 10 वाला नोट है? यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत तो बल्ली करता है भाई, तेरे आर्ट्स में बहुत मेहनत है। हाँ यार, आर्ट जो करना पड़ता है। तेरे इंजीनियरिंग में भी तो बहुत मेहनत है। वो तो है, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना पड़ता है। एकदम सही, एकदम। तूफान है रे। अरे मैं कॉमर्स वाला, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। हाँ भाई, ये भी बहुत मेहनत करता है। हाँ भाई, वैसे ये करता क्या है? अरे भाई वो डिलीवरी का काम है। मेरा तो अभी भी पेट दर्द कर रहा है। तुम लोगों का ये हालत किया किसने? मैम ये सब यशगुरु ने ही किया है। वो लोग मेरे पीछे ही बैठे हुए हैं। देखो मैम कितने आराम से सो रहे हैं। बैड मैनर्स। मैम आपको उन्हें पनिश करना चाहिए। इन लोगों को तो। यश! क्या मैम, आप मुझे बुला लेती। फालतू में आपने अपना एनर्जी वेस्ट किया। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? टोटल टिफिन टाइम था, उस टाइम सो लेते, अभी भी सो रहे हो। और वो तुम्हारा मोटा दोस्त किधर है? मैम वो भी साइड में सो रहा है। क्या ये भी अब सोने लगा? गोलू! यस मम्मा। साइलेंस! तुम लोगों ने तो होमवर्क किया नहीं होगा, ना ही तुम लोग टाइम पे स्कूल आते हो और ना ही पढ़ने। तो तुम लोग स्कूल क्यों आते हो? मैम विद्या के लिए। वाह, क्या बात की है तुमने। अगर विद्या के लिए ही क्लास में आते हो तो सो क्यों रहे थे? क्योंकि वो विद्या क्लास में नहीं आया है। हमारे क्लास में ये सब करेगा? अभी तुझे बताता हूँ तेरी तो। भाई क्या करना चाहते सर? अरे सर अपने भाषा में कह रहे हैं, और जोर से मारो। खाया नहीं क्या तूने? अब दिखाता हूँ सारा पावर। हे हमारा कथा का ये मतलब नहीं था। ठीक ठाक से बताओ, तुम दोनों क्या कर रहे थे? सर मार रहे थे, आपको भी मारना है? आओ ना, 2 हाथ लगा के जाओ। क्या? क्यों मार रहे हो इस मासूम बच्चे को? बच्चा दिख रहा है? सर गोद ले लो, हमारा ऑलरेडी दुटो है। तुम लोग पहले ये बताओ कि क्यों मार रहे थे। इन दोनों से पूछ लो, मैं नहीं कहने वाला। अरे जाओ ना सर, अपना काम करो ना। ठीक है, हम तुम दोनों का टीसी लिखाता हूँ प्रिंसिपल रूम में, आ जाना वहाँ मिलने अरे को। सर ये मेरे आइटम को बालिका विद्यालय की एक स्वच्छ नारी को प्रेम पत्र देने जा रहा था। बेटा की सोती है। हम तुम्हारा अवस्था समझ रहा है। प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर तुम प्यार करना चाहते हो तो एक चीज से करो, संगीत से। संगीत माने म्यूजिक। अरे सर क्या फोकट का ज्ञान बांट रहे हो? आपका बेटी संगीता कोई तो लव लेटर देने जा रहा था। बहुत हो गया नाटक। तुम कोई टॉपर या स्कॉलर नहीं हो, अपनी औकात में रहो। जितना पूछा जाता है उतना बताओ, हमें कानून मत सिखाओ। सर आपने शायद गलती से मेरा कॉलर पकड़ लिया है। मुझे पता है तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुम लोगों को तो 506 धारा। क्या कहा तुमने? सर 506 धारा के तहत आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। और बात करते हैं बयान के, तो आप स्कूल में घुस के एक नाबालिग से पूछताछ कर रहे हो उनके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर। और हमें हाथ लगाने की तो दूर की बात, अगर हमें खरोच भी आया तो 325 धारा के तहत जोखिम हमले के इंटेंशन में 7 साल का जेल होगा आपको बस। और अगर हमने थोड़ी सी कोशिश करी और इस जोखिम को जानलेवा में कन्वर्ट कर दिया तो 307 धारा के तहत 10 साल या उम्र कैद का सजा हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। अरे यार ये यश गोलू किधर रह गई? आज ये दोनों का लास्ट वार्निंग था। आज तो इन दोनों को कैसे भी पकड़ा के छोड़ूंगा, मेरी बराबरी करेंगे। रोल नंबर 98, रोल नंबर 99।
रोल नंबर 99। सर रोल नंबर 99। प्रेजेंट सर। तुम क्यों खड़े हो? अरे सर उसे कुछ मत कहिए, एट द एंड मेरा बेटा ही तो है। साइलेंट! एक थप्पड़ मारूंगा, अपनी सीट पे बैठो। रोल नंबर 99, रोल नंबर 100, रोल नंबर 100। भाई ये रोल उठ, नंबर 100 यार कौन है? तेरा रोल प्ले जल्दी उठ। रोल नंबर 100। सर ये सो रहा है हमारे क्लास के बीच में। क्या? हाँ सर देखो उधर पीछे बैठ के सो रहा है। अरे अरे सर कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है इसे, इसलिए इसका सिर टेबल पे है। अरे भाई अभी उठ जाएगा सर, एक मिनट। सर हमारे क्लास में आपके क्लास में सो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। क्या सर क्या रिस्पेक्ट बची है आपकी। यस! प्रेजेंट सर। तुम लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है। क्या सर आप रिटायर होने वाले हो? मेरा तो पता नहीं, लेकिन ये सुनने के बाद शायद तुम लोग रिटायर हो जाओगे। थैंक्स टू चोमू, ये आइडिया चोमू का था। वेलकम सर। तो आज से क्लास का नया रूल है, जो भी क्लास में लेट आएगा उसे देनी पड़ेगी 50 रुपए की फाइन। और ये इंग्लिश की क्लास है, आज से इसमें सिर्फ इंग्लिश में बात होगा। सर कैन आई ड्रिंक वाटर? ऑफ कोर्स माय सन, यू कैन। ये इंग्लिश टीचर चोमू का बाप है क्या? इसको सन क्यों कह रहा है? हो सकता है, चेहरा तो थोड़ी मिलती है। पर भाई इस चोमू के बच्चे ने तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा फाइन लगा दिया। क्या बे बेशर्मो, तुम लोग अभी भी यही खड़े हो? बोलो मत, 15 मिनट लेट आए हो। 15 मिनट। क्या सर जी, बस 15 मिनट ही तो लेट आए हैं। बस 15 मिनट? 15 मिनट में इंसान गरीब से अमीर, अमीर से गरीब बन जाता है, और तुम्हें बस 15 मिनट लग रहा है। क्या सर, जो 15 मिनट पहले आए हैं वो कौन से एरोप्लेन में घूम रहे हैं? क्या? रानी तो मेरी रहेगी। ओए होए, रानी हो गई, और रानी हो गई, मेरी हो गई रानी। ज्यादा खुश मत हो, कॉफर दे पहले। अरे यार वो देखो, हमारे पंडाल का मूर्ति आ रहा है। ओए यार, देखते देखते पूजा आ गया, पता ही नहीं चला। हाँ भाई, कुछ चीजों का पता नहीं लगता। ओ माय गॉड, देख भाई कवर मैंने दे दिया। हम जीत गए। पैसा निकाल। ओए गोलू साले, तेरा ब्लैक था, तूने व्हाइट कवर क्यों दिया? साले ने हमें ही जिता दिया। आगे साले, तेरे शर्ट के पैसे तो याद है, और सिर्फ 4 पॉइंट हम जीतने वाले हैं। सामने पूजा है, अब तुझे क्या नाम की परी है? यश गोलू चलते हुए क्लास में बिस्किट खा रहे हैं। क्या मेरे क्लास में खा रहे हैं? क्या गोलू, व्हाट्स दिस बिहेवियर? नहीं सर। मुंह से बिस्किट निकाल के बात करो। और यस तुम भी बताओ तो, अभी मैं क्या पढ़ा रहा था? क्या सर, आपको खुद को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? साइलेंस! मैं पढ़ा रहा था द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, द मोस्ट पावरफुल एंड आइकॉनिक लैंग्वेज के बारे में। क्या सर, आप संस्कृत पढ़ाते हो? गधो, मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉरी सर। आफ्टर 10-12 जब तुम IIT कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो इंग्लिश कंपलसरी है। अब्रॉड से आने वाली सारी नौकरी करने के लिए भी तुम्हें इंग्लिश आना चाहिए। इंडिया में हर बड़ा से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम इंग्लिश में होता है। अभी सोचा है इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या करोगे? मुझे तो भोजन बोली जी बचा लेंगे। क्या? तुम लोग कितना लकी हो, तुम्हें कितना कुछ सीखने का मौका मिलता है। बात तो ऐसी कर रही है कि तेरी मम्मी नहीं है। क्या यश, क्या हुआ? काश मेरी मम्मी होती। मुझे भी कभी कभी लगता है मैं दूसरों की तरह सीखूं, दूसरों की तरह मुझे प्यार मिले, पर किस्मत में ही ये लिखा है। अरे सॉरी यार, हमने जानबूझकर नहीं कहा। अरे इट्स ओके। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी का भी जरूरत हो, तो मुझे बिंदास कह देना। हे वेट, इतना क्लोज आने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। बहना, हमें भी कोई क्लोज आने का शौक है, हमारे पास भी माँ है। चलो बयान पे आते हैं। पहले पर्सनल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो बताओ, तुम लोग कहाँ रहते हो? सर जी मैं बोलूंगा। हाँ, बोलो। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। क्या? मम्मी पापा के साथ? ठीक है, तो बताओ तुम्हारे मम्मी पापा किधर रहते हैं? सर जी मेरे साथ। मतलब तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो? हाँ जी। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ? बराबर। पर तुम तीनों किधर रहते हो? सर हम पड़ोसी के साइड में रहते हैं। अरे ये बच्चा मुझे पागल कर देगा। आखिरी बार के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी कहाँ रहता है? सर जी आप मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा। इस बच्चे बता दे। हमारे साइड में ही रहते हैं।
छोरो, पर्सनल डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। पहले बताओ तुम लोग 29 तारीख को क्या कर रहे थे? सर जी परसों आपने क्या खाया? परसों परसों तो याद नहीं। तो 29 तारीख हमें खा के याद रहेगा। बहुत हो गया नाटक। तुम कोई टॉपर या स्कॉलर नहीं हो। अपनी औकात में रहो। जितना पूछा जाता है उतना बताओ। हमें कानून मत सिखाओ। सर, आपने शायद गलती से मेरा कॉलर पकड़ लिया है। मुझे पता है तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुम लोगों को सर, तो 506 धारा। क्या क्या कहा तुमने? सर, 506 धारा के तहत आप किसी को धमकी नहीं दे सकते हो। और बात करते हैं बयान के, तो आप स्कूल में घुस के एक नाबालिग से पूछताछ कर रहे हो उनके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर। अरे सर जी हम आपके ऊपर 376 धारा भी लगा सकते हैं। गोलू साले, 376 धारा सामूहिक बलात्कारों के ऊपर लगाया जाता है। अरे बाप रे, मैं थोड़ी देर के लिए चुप ही रहता हूँ। और हमें हाथ लगाने की तो दूर की बात, अगर हमें खरोच भी आया तो 325 धारा के तहत जोखिम हमले के इंटेंशन में 7 साल का जेल होगा आपको बस। और अगर हमने थोड़ी सी कोशिश करी और इस जोखिम को जानलेवा में कन्वर्ट कर दिया तो 307 धारा के तहत हाँ 10 साल या उम्र कैद का सजा हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए।